हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक फिर से मैथ के बहुत ही शानदार प्रश्न को लेके आया हूं दोस्तों। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है 5/5 घटाओ 5 × 3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैक्सिमम लोग नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, यदि आप दोस्तों इससे प्रश्न को यदि इजीली सोल्व कर लेते हैं, तो कृपया करके इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम चल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी यदि इस तरह का यदि मैथ का चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है दोस्तों, तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को हमें सही रूप से यदि सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इस बोडमास के नियम को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को समझे बिना हम लोग इस प्रश्न को सही रूप से सोल्व नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले चलिए हम लोग थोड़ा बोडमास के नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर हमारा होता है बी, और बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट। और इसके बाद जो ये देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम मिडिल ब्रैकेट। और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी यदि ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये जो चार प्रकार के ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इन चारों ब्रैकेट का काम हम लोग बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले इस रेखा कोष्टक का काम करते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न में देखते हैं हम कहीं भी ब्रैकेट का अंदर हमारी कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता है इनमें से कोई भी ब्रैकेट, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा आता है ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए दोस्तों यदि प्रश्न में हमारा का चिन्ह यदि कहीं भी दिया हुआ रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट का काम करने के बाद दूसरे नंबर में हम लोग इस का काम करते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न में कहीं भी का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है दोस्तों हम देखते हैं डी, और डी से होता है दोस्तों डिवीजन यानी भाग। तो देखिए दोस्तों भाग का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इस का काम करने के बाद हम लोग तीसरे नंबर में इस भाग का काम करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा देखते हैं एम, एम से होता है दोस्तों मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए दोस्तों गुना का चिन्ह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन सभी चिन्हों में से इसमें गुना का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों प्रश्न में तो हमारा ब्रैकेट का भी चिन्ह नहीं है, का भी चिन्ह नहीं है, और भाग का भी चिन्ह नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम लोग गुना का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा ए से आता है एडिशन होता है यानी जोड़, और एस से होता है दोस्तों सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों हमारे प्रश्न में जोड़ का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, लेकिन घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस गुना के बाद हम लोग घटाव का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ जो संख्या है ये पूर्णांक में दिया हुआ है, सबसे पहले इसे हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए 25 25 और 5 कितना हो गया, 30/5। तो 30/5 हम लोग लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह दिए 5 गुण, देखिए 5 × 3 यहाँ दिया हुआ था, 5 × 3 हम उतार लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों, देखिए
यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले घटाव का काम करते हैं या फिर गुना का, तो हम गुना का पहले करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले गुना का काम करेंगे। तो देखिए 30/5 और घटाव 5 तिहाई कितना हो गया दोस्तों, 15। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 30 उतर जाएगा, फिर घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 एलसीएम है, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा हमारा, 15 पचे 75, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 75। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 30 में से 75 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे -45। अब बटा में है दोस्तों कितना, 5। ठीक है, तो देखिए 5 से 45 हमारा कटेगा कितना बार में, 9 बार में। तो जो -9 आया दोस्तों, -9 इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हुआ। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सामने यदि दोबारा कभी इस तरह के यदि मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल इसी तरह से इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि दोस्तों यहाँ पे कोई दूसरा चिन्ह दे देता है, ब्रैकेट वाला संख्या दे देता है, या फिर दोस्तों भाग का या फिर गुना का चिन्ह चेंज करके और कुछ दे देता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए आपको हल करना है, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ ले। और दोस्तों यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को अपनी जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।